माइलस्टोन एसएससी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। माई सेल्फ मिर्जा सैज। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और पार्ट 3, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। और आज हम पढ़ेंगे क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग थी, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या सोशल लाइफ था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे जो अर्बन लाइफ थी वो हाईली डेवलप थी। ठीक है, हाईली क्या थी, डेवलप थी। जैसे कि मिडिल क्लास के लोग रहते थे, प्रीस्ट रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे, क्राफ्ट्समैन रहते थे, पीजेंट्स और लेबरर रहते थे। और जो मेंस की जो ड्रेस थी वो मोस्टली क्या होती थी, जर्मन जर्मन कॉटन होता था। ठीक है, जो वहाँ पे जो क्लॉथ पहनते थे वो क्या होता था, कॉटन का होता था। और वूल्स जो यूज़ किया जाता, जो नेकलेस जो था उस टाइम में हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे, वो अलग अलग तरीके से जो है डिस्कवर किया था। ब्रेसलेट्स जो थे वो बहुत ही कॉमन थे। ठीक है, और जो पॉलिटिकल लाइफ था उनको कोई क्लियर आइडिया नहीं था कि क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉसिबल है, हड़प्पा में क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि वहाँ पे कोई भी किंग और डायनेस्टी जो थी नहीं थी। ठीक है, और रिलीजियस लाइफ में अगर हम देखें हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो एक चीफ फीमेल डाइटी थी। ठीक है, जिसको हम मदर गॉडेस के नाम से जाया जाता था। और ठीक है, और गॉड ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, चीफ फीमेल डाइटी में एक टेराकोटा फिगर था। टेराकोटा फिगर क्या होता है, क्या होता है, एक हार्ड ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्ले से बना होता है। किससे बना होता है, एक क्ले से बना होता है। ठीक है, और वो मोस्ट प्रोबेबली जो होता है अर्थ रेयर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए जो टेराकोटा फिगर था एक फीमेल का था, जिसमें फीमेल जो थी प्रेग्नेंट थी। ठीक है, बस इसमें यही बताया और कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। और जो चीफ फीमेल डाइटी था वो पशुपति महादेव था। ठीक है, जिसको प्रोटोसिफ के नाम से भी जाना जाता था। और वो एक सील में प्रेजेंट था। ठीक है, वो किस पोजीशन में था, वो था योगिक जो था पोस्टर में था। ठीक है, जिसमें 3 फेसेस थे और 2 हॉर्न्स थे। ठीक है, और बहुत सारे जो फेलस होते थे और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता था, वो उन सब का क्या था, सिंबल जो था वो स्टोन से बना हुआ था। मतलब कि स्टोन जो था वो ये रिप्रेजेंट करता था फीमेल्स का जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जिसको योनि भी कहते हैं, और मेल्स का जिसको हम फेलस कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, फेलस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स थे वो एक स्टोन के फॉर्म में जो है दिखाया जाता था, एक सिंबल हुआ करता था वो। ठीक है, उसी को लोग जो है पूजा करते थे। ठीक है, और उस टाइम पे कोई टेम्पल नहीं पाया गया। आइडियलिट्री प्रैक्टिस किया गया था। ठीक है, और जो इंडस पीपल थे वो ज़्यादातर गॉस्ट हो गया, इविल फोर्सेस हो गया, उन सब में चीज़ों में वो ज़्यादा ही बिलीव करते थे। ठीक है, इसलिए वो क्या पहनते थे, एम्यूलेट्स पहनते थे। एम्यूलेट्स क्या होता है, लोग पहले ज़माने में ताबीज उबीज पहनते थे कि नहीं पहनते थे, ताकि कोई नज़र ना लग जाए, कोई गंदा शायर किसी का गलत नज़र ना लग जाए, किसी का साया ना लग जाए। इसलिए जो इंडस पीपल जो थे वो गोस्ट में बिलीव करते थे, इविल फोर्सेस में बिलीव करते थे। और वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर एम्यूलेट्स पहना करते थे। अब चलते हैं हम आर्ट और आर्किटेक्चर क्या था सिविलाइजेशन में। ठीक है, लोग वहाँ पे बहुत तरीके से क्या थे, पॉटरी यूज़ करते थे। ग्लेज्ड हो गया, पॉलीक्रोम हो गया, इंसिस्ट हो गया, परफोरेटेड हो गया, नॉब्ड हो गया, उस टाइप का। लेकिन सबसे खास बात पता है वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला, वो वहाँ पे ये था कि वो जो भी पोर्ट्रेट थी वो क्या था, अर्लीस्ट था, ग्लेज्ड था। ठीक है, अब हम ग्लेज्ड के बारे में पढ़ते हैं, पॉलीक्रोम के बारे में पढ़ते हैं, इंसिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, और नॉब्ड एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, जो ग्लेज्ड होता है ना, वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक क्ले ऑब्जेक्ट होता है, जिस जैसे कि कप हो गया, प्लेट हो गया। उसको फिनिश करने से पहले जो है उसमें एक थीन क्लियर लिक्विड लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है, ताकि शाइनी सरफेस जो है अपीयर हो सके। ठीक है, और जो पॉलीक्रोम था वो क्या होता है, उसको मतलब जैसे कि
घर में देखा होगा कि कैसे चीज़ों को अलग अलग तरीके से सजाया जाता है, इसी तरह वहाँ के जो ऑब्जेक्ट्स थे उसमें जो है अलग अलग कलर से क्या किया जाता था, बनाया जाता था और सजाया जाता था। ठीक है, नॉब जो था वो राउंड शेप का था। नॉब जैसे कि देखा होगा ना, मटका ऐसे होता है, तो ये वाला जो होता है ये क्या होता है, राउंड शेप होता है। इंसिस्ट होता है जैसे कि कट शाइन डिजाइन ऑन द सरफेस, यहाँ पे क्या होता था, अलग अलग तरीके से क्या होता है, डिजाइन बनाया जाता था। ठीक है, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज कैसा होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, सबसे पहले देखेंगे अनडिसिफर्ड होता था। अनडिसिफर्ड मतलब को बहुत ही मुश्किल से ही उसके स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस को समझना काफ़ी मुश्किल लगता था उनको। ठीक है, मतलब उनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। और ये सबसे बात ये है कि इसमें पिक्टोग्राफिक था। ठीक है, जो भी लैंग्वेजेस होते थे, स्क्रिप्ट होते वो पिक्टोग्राफिक होते थे नेचर में। ठीक है, और जो फिश थे और जो ट्री सिंबल्स था वो मोस्टली क्या था, कॉमन था। बेस्ट्रोफेडन जो था वो एक मतलब कि लैंग्वेज होती है जिसमें कि हम लोग क्या होता है, राइट से लेफ्ट लिखते हैं और राइट से लेफ्ट लिखते हैं और फिर लेफ्ट से राइट आते हैं, इसको कहते हैं बुस्ट्रोफेडन कहते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे करके राइट से लेफ्ट लिखा है और यहाँ से लेफ्ट से राइट लिखा है। देखिए कितने इंटरेस्टिंग डायग्राम है, कितने अच्छे चीज़ें से अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब पढ़ेंगे साइड के हड़प्पा और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। हड़प्पा में देखेंगे कि क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है, जैसे 6 ग्रैनरीज जो थे पाए गए, वर्किंग फ्लोर्स जो थे वो पाए गए, वर्जिन गॉडेस का सील था, स्टोन सिंबल था, लिंगम और योनि, मैंने बताया था ना लिंगम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, योनि क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। सैंडस्टोन स्टैचुएट था फीमेल टॉर्सो का। मेल टॉर्सो का मतलब क्या होता है, टॉर्सो का मतलब होता है जिसमें हम हेड को छोड़ के, लिम्स को छोड़ के और लेग्स को छोड़ के जो मेन पार्ट होता है उसको कहते हैं, तो उसी का स्टैचू था। सैंड, वो भी जो कि स्टैचू जो था वो सैंड स्टोन से बना हुआ था। पेंटेड पोर्ट्रीज थे, क्ले फिगर था मॉडेस मदर गॉडेस का। ठीक है, और सबसे बात जो था, वीट और बार्ले जो था वो वुडन मॉर्टर में रखा जाता था। वुडन मॉर्टर आप देख सकते हैं, ये है आप वुडन मॉर्टर पहले के ज़माने में। आज देखा जाए तो आज के डेट में ये मेटल का बना होता है, लेकिन इसी में लोग क्या करते थे, ग्राइंड करते थे पहले के ज़माने में। ठीक है, और जो नेक्स्ट आता था वो कॉपर स्केल, क्रूसिबल फॉर ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट था जो कॉपर मेड मिरर था, स्टेटाइट स्टैचुएट था। मतलब कि स्टेटाइट जो क्या होता है, स्टेटाइट होता है सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। मेटामॉर्फिक रॉक से क्या होता है, बना होता है। आपने देखा होगा जस्ट कि एक पत्थर होगा एकदम साबुन जैसा दिखेगा वो, उसी को कहते हैं स्टेटाइट कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर देखा होगा, ये रहा एक स्टैचुएट है। ठीक है, जो कि स्टेटाइट से बना हुआ है, स्टेटाइट से बना हुआ है और अलग अलग मेटामॉर्फिक रॉक्स यूज करके इसको बनाया गया है। ठीक है, और तब तक के लिए और अब यहीं पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका और क्या साइट्स थे और क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स थे, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना, लिखना और दिमाग में इसको रिकॉल करते रहना। रिकॉल करोगे तभी दिमाग में सेट होगा, अगर तुम रिकॉल नहीं करोगे दिमाग में सेट नहीं होगा। इसलिए जितने बार रिवाइज करोगे इतने बार याद होगा। और इसको सिर्फ ज़्यादातर इसमें जो है स्टैटिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना करोगे तभी दिमाग में जाएगा। कॉन्सेप्ट तो चलो आदमी समझ लेता है, लेकिन स्टैटिक चीज़ को याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि क्या निमोनिक्स बनेंगे जिससे कि आपको जल्दी दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, और रिकॉल करने में आसानी हो। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद से थोड़ा सा छोटा सा क्या कहते हैं, कॉफ़ी बना के पी ले, जिससे मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।